बात करते हैं वृश्चिक राशि की और साथ ही साथ जानेंगे उपाय। तो नरेश जी, सबसे पहले बात करेंगे गोचर की। नेहा, अप्रैल का महीना वैसे काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से यदि हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और गोचर होगा और उसका असर सारा नज़र आएगा। 2 अप्रैल को संवत शुरू हो रहा है नया। शनिवार के दिन शनि देव जो है वो संवत के नए राजा हैं, तो उसका फल जो है वो सबको मिलेगा, सारी राशियों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। लेकिन अप्रैल का महीना खास इसलिए है नेहा, 2 को संवत शुरू होगा, 7 को मंगल राशि चेंज करके चौथे भाव में आ जाएंगे। इस वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए भी ये कुंडली वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन की ही है। नेहा, चंद्रमा यहाँ पर 12 राशि में है। ये पहली अप्रैल की कुंडली है, उस लिहाज से चंद्रमा की स्थिति ये है, अदरवाइज ये वृश्चिक राशि की ही कुंडली है। तो सबसे पहले तो 2 अप्रैल को संवत शुरू होगा, 7 अप्रैल को मंगल आगे आ जाएंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। 8 अप्रैल को बुध वहाँ से नीच राशि से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे। इसके बाद 12 अप्रैल के दिन राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। ये केतु 12वें आ जाएंगे, राहु छठे आ जाएंगे। इसके बाद 13 अप्रैल के दिन गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से 5वें भाव में आ जाएंगे जी। और फिर इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन है 15 को सूर्य यहाँ पर छठे भाव में आ जाएंगे। फिर इसके बाद 29 को शनि का राशि परिवर्तन है, 29 अप्रैल को। चंद्रमा वैसे ही 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं, तो इसका मतलब है कि शुक्र को छोड़कर सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर देंगे जी। तो ये स्थिति जो है वो, इसका फल जो है वो सबको मिलेगा, सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा, गोचर में भी पड़ेगा और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी इसका असर जो है वो साफ नज़र आएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये जो पूरा गोचर होगा, ग्रहों का जो खेल होगा, उसका असर नज़र आएगा जी। अगर बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के फाइनेंस की, तो फाइनेंस कैसा रहेगा? नेहा देखिए, इस समय स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि ये आय स्थान है जी। इस स्थान के स्वामी बुध बनते हैं, वो नीच होकर पंचम में बैठ गए थे, अस्त स्थिति में है। तो यहाँ पर इनकम को लेकर थोड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी, वो चीज़ें अब ठीक होनी शुरू होंगी। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर, तो वहाँ पर भी चीज़ें ऐसे होता है कि स्लो आउट हो जाती हैं उस तरीके से। जहाँ तक धन भाव की बात है, धन भाव का स्वामी यहाँ पर गुरु बनता है, कारक भी गुरु हैं, तो वो खुद पापकर्तृ योग में है। एक तरफ शनि मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है, तो ये भाव पापकर्तृ योग में है। तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। 13 अप्रैल के बाद गुरु इस राशि के पंचम में गोचर करना शुरू करेंगे। पंचम त्रिकोण का स्थान है, पंचम में गोचर करने के साथ ही इनकी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव के ऊपर। तो 11वां भाव आय का भाव है, तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इनकम के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है इनके साथ। जिनका काम प्रोफेशन इससे जुड़ा हुआ है सरकार से, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य दशम के मालिक बनते हैं। दशम के मालिक का अपने से अष्टम में जाना, यहाँ से हम काउंट करते हैं तो ये अष्टम बनता है। लगन से हालांकि पंचम बनता है, सूर्य यहाँ पर बली हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली के लिहाज से, लेकिन यहाँ का अष्टम में जाना ठीक नहीं है। इसलिए सरकार से संबंधित जो लोग काम कर रहे थे, जिनको दिक्कत आ रही थी, उनको अब थोड़े दिन बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है नेहा, उनको भी चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कर्म स्थान के जो स्वामी है वो 12वें भाव के ऊपर भी पड़ेगी। जिनका काम विदेश से संबंधित है, इमिग्रेशन से संबंधित है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए चीज़ें अब आसान होनी शुरू हो जाएंगी जी। तो अगर बात करें नरेश जी इनके रिश्तों की, तो रिश्तों के हिसाब से इनका समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, खराब चल रहा था, लेकिन अब ठीक होना शुरू हो जाएगा जी। क्योंकि केतु जब लगन में है, राहु सप्तम में है, तो ये सप्तम भाव इसका भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, यहाँ से शादी देखी जाती है। इस भाव के स्वामी शुक्र जो है वो पापकर्तृ योग में चल रहे हैं, तो यहाँ से निकल जाएंगे, शुक्र आगे जाएंगे। इसके बाद राहु का यहाँ से निकलना बहुत बड़ी रिलीफ हो जाएगी, क्योंकि राहु अब छठे आ जाएंगे, केतु इस भाव को छोड़कर लगन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो इरिटेशन हो रही थी, या चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही थी रिलेशनशिप में, वो चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, ये 12 अप्रैल को होगा, उसके बाद चीज़ें ईज आउट होंगी रिलेशनशिप के लिहाज से। जहाँ तक नेहा सिंगल्स की बात है, वहाँ गुरु अपने घर में आ जाएंगे। पंचम भाव गुरु का भाव होता है जी। कारक इसके गुरु होते हैं। यहाँ पर पंचम भाव वैसे ही गुरु का भाव है, वहाँ पर राशि गुरु की पड़ी हुई है। तो जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था, उनके रिश्ते को अब आगे दरवाजे खुलेंगे 13 अप्रैल के बाद। तो रिलेशनशिप के लिहाज से यदि हम देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए, तो बहुत अच्छा समय आने वाला है जी। अगर बात करें इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिहाज से कैसा समय रहेगा? देखिए नेहा, हेल्थ को लेकर थोड़े से कंसर्न रह सकते हैं, क्योंकि राहु जब यहाँ पर छठे आते हैं तो 2 काम करते हैं। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यदि आपका कोई शत्रु है
कोई गुप्त शत्रु भी है तो वो खुद ब खुद उसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर राहु जैसे ही आएंगे वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, उससे हो सकता है आपके स्टमक को लेकर कोई ना कहीं गड़बड़ हो सकता है कि स्टोन कोई डेवलप हो जाए। केतु क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अष्टम को देखेंगे, ये लंबी बीमारी का भाव है। तो अगला 1.5 साल अपने डाइट को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, अपनी ड्राइविंग को लेकर काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ये अगले 1.5 साल के लिए होनी है। तो 12 अप्रैल के बाद अपनी डाइट को लेकर पर्टिकुलर हो जाइए। गाड़ी यदि आप ड्राइव करते हैं ध्यान से चलाइए, यदि आपका काम मशीनी है तो भी आप ध्यान से काम करिए, क्योंकि यू आर प्रोन टू द एक्सीडेंट। केतु यहाँ पर अष्टम को एक्टिवेट करेगा, ये सडन लॉस का भाव है, लंबी बीमारी का भाव है। राहु यहाँ पर रहेंगे तो थोड़ा सा स्टमक हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे तो छठे को एक्टिव वो भी कर देंगे। तो 2 पाप प्रभाव में जब छठा भाव आ जाता है तो चीज़ें फिजिकली थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो डराते हैं बहुत ज़्यादा। डर 2 तरह का होता है, एक होता है जो फियर है, एक होता है यूजफुल फियर, एक होता है आपका हर्टफुल फियर। फियर है लेकिन इसको यूजफुल फियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और ये सिर्फ इतना ही देखा जाए कि आपका खान पान अच्छा ना हुआ तो आप गड़बड़ हो सकती है, तो इसको एज ए यूजफुल फियर लीजिए। डराने वाला काम हमें नहीं आता करना, तो इसको हार्टफुल फेयर मत लीजिएगा। कई लोग परेशान हो जाते हैं, मेरा छठा एक्टिवेट हो जाएगा मैं क्या करूँगा, तो इसको ऐसा नहीं करना है, इसको यूजफुल फेयर की तरह इस्तेमाल करिएगा। जी, तो अगर उपायों की बात करें नरेश जी, तो वृश्चिक राशि के जातक अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए नेहा, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो है आप एक बच्चे को सपोर्ट करिए, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट करिए एजुकेशन के लिए। उसका कारण ये है, पंचम आपकी कुंडली में गुरु का घर है, ये गुरु का ही घर होता है, कारक गुरु होते हैं इनके। आपकी कुंडली में तो राशि भी गुरु की है, तो यहाँ पर गुरु आ जाएंगे, लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे, नवम के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे। तो पंचम को मजबूत करने के लिए किसी को ज्ञान बांटना बड़ा सबसे बेस्ट उपाय होता है। गुरु का काम होता है ज्ञान देना, आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, या आप किसी को, यदि आपको कोई चीज़ पता है, कुछ जानकारी है, उसको शेयर करिए लोगों के साथ। तो उससे क्या होगा, आपका ज्ञान आगे बढ़ेगा, गुरु इससे प्रसन्न होते हैं। नेहा, काफ़ी लोग होते हैं जो यही काम करते हैं और गुरु की उनके ऊपर कृपा बनी रहती है, तो ये काम करिएगा एक। और दूसरा काम, यदि आप एक फलदार पेड़ लगा सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु फलदार पेड़ों के कारकग्रह होते हैं, यदि आप ये काम करते हैं तो भी आपका पंचम बहुत अच्छा रहेगा। अब पंचम का फायदा क्या है नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि 9वें स्थान के बाद सबसे पवित्र स्थान, सबसे मजबूत स्थान पंचम स्थान होता है, ये त्रिकोण का भाव है जी। पंचम भाव से क्या आता है, पंचम भाव से आपको इजी गेन्स आते हैं, बिना एफर्ट किए आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा होता है। पंचम भाव से हाई स्टडी आती है यदि आप स्टूडेंट हैं, पंचम भाव से संतान आती है यदि आप मैरिड हैं, पंचम भाव से इजी गेन आते हैं यदि आप इन्वेस्टर हैं। तो पंचम भाव से स्टेट ऑफ माइंड आता है, आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें पंचम से आती हैं। एक पंचम का उपाय जो हमने ये 2 उपाय बताए हैं, 2 में से एक भी कर लीजिए, पंचम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी गुरु आ रहा है यहाँ पर, आपसे ये करवा ही देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मीन्स आपको ये एक तरीके से प्रेरित ही कर देगा, क्योंकि गुरु जब यहाँ पर रहेंगे तो लगन के ऊपर दृष्टि रहेगी, आपका काम खुद ब खुद इस चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की तरफ जाएगा जी। तो ये था वृश्चिक राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे धनु राशि की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।